उत्तम विधि है। योग रखे निरोग की विचारधारा पर चलते हुए भारत आदिकाल से इसका अभ्यास करता आया है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारत की तरफ से ही पहल की गई और उस पहल को सहर्ष विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया और आज 9 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक बार फिर हम साथ हैं। दो साल पहले से छप रहे थे। इनको और जयराम रमेश जी को, दिग्विजय सिंह जी को सोचना चाहिए, तब तो भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। तब से इस देश के मंदिरों में गीता और रामायण गीता प्रेस की रखी जाती रही है। लेकिन जो भी आस्था का केंद्र हिंदू की होगा, उस पर बिना कटाक्ष किए दिग्विजय सिंह कैसे रह जाएंगे। वो जब राम जन्मभूमि पर सवाल उठा सकते हैं तो गीता प्रेस पर क्यों नहीं उठा सकते। योगाभ्यास सदैव के लिए अपने जीवन का हिस्सा इसे आप बनाएं, इस लक्ष्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी और इससे भी पहले हमारे देश के ऋषि और मनीषियों ने योगाभ्यास किया और इस योग के माध्यम से न सिर्फ आत्मिक शक्ति, शारीरिक शक्ति हासिल की और आजीवन निरोग रहकर इस संसार से विदा ली। और योगाभ्यास के लिए ये एक दिन साल में तय किया गया है कि आप इस दिन कम से कम खुद को इस ओर जागरूक कर सके। सर्वानंद सोने धारे और हमने ये देखा संस्कार धानी में मैदान छोटा पड़ गया। जबलपुर और मध्य प्रदेश योगमय हो गया। योग से निरोग और योग से आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने का अभ्यास यहाँ हुआ। मैं सभी संस्कारधानी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतनी गंभीरता से लेके प्रधानमंत्री जी के संदेश को आत्मसात किया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बस हो गया, अब हो गया, वो तो बोल दिया, उस पर क्या। कैसे हो? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जो संदेश दिया गया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां पर बड़ा तालाब में स्थित एक क्रूज जो कि पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है हमेशा ही, जब से यहां पर यह है। और इस क्रूज पर योग अभ्यास किया गया आज के विशेष दिन 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। और इस योग की शक्ति को सब ओर फैलाना है, ये लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का है। और इस योग दिवस के खास अवसर पर ये प्रण लेना कि इस योग को हम हमेशा अपने जीवन में आत्मसात करें, क्योंकि यदि आप स्वस्थ हैं तो आपके लगभग सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। किसी समस्या से निजात पाने के लिए आपको इसी शरीर रूपी मशीन का इस्तेमाल करना। और इससे जुड़ी 5 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां योग उत्सव मनाया जा रहा है पूरे भारत में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरी दुनिया में। और एक तरफ आप तस्वीर में देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने योगाभ्यास किया। वहां पर उपराज्यपाल मंगूभाई पटेल भी मौजूद थे। योग उत्सव मनाया गया जबलपुर में। और स्वामी रामदेव, जो कि दिन में संभव है कि जितने घंटे लोग सोते होंगे उससे ज़्यादा घंटे स्वामी रामदेव योग करते होंगे और लोगों को बताते भी हैं। उससे अलग उनका अपना एक नियम है, 2 घंटे करीब उनका अपना निजी योगाभ्यास वो एकांत में करते हैं। और उसके अलावा जो लोगों को वो सिखाते हैं, उस दौरान जितना योगाभ्यास खुद वो करते हैं, उनका अपना खुद का जो एक उदाहरण है, वो सबसे बड़ा और एक महत्वपूर्ण उदाहरण कहा जा सकता है कि योग को किस तरह से उन्होंने अपना जीवन ही बना लिया और लोगों को प्रेरित किया, लोगों को स्वास्थ्य किया, उनकी परेशानियों से निकाला और एक बड़ा उदाहरण बने। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और ये छत्तीसगढ़ से कुछ और तस्वीरें योग दिवस पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर न सिर्फ महिला पुरुष
बल्कि बच्चे और वृद्ध भी योग करें, ये संकल्प लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है और योग रखे निरोग इस का अनुसरण करते हुए योग में जो विधि है उस विधि का पालन करते हुए और जिस तरह से आज सुबह जब राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम हुआ जबलपुर में संस्कारधानी में, जहां पर माननीय राज्यपाल ने भी अपना संदेश दिया और उनका ये कहना था कि योग अपनाएं और सात्विकता अपने जीवन में रखें जिससे कि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि आपका स्वस्थ शरीर आपके पूरे जीवन न सिर्फ आपको काम आएगा बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए भी यदि आप तत्पर रहें तो उससे भी आपका निरोग रहना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप अपने आप को निरोग नहीं रख पा रहे हैं तो ये एक बड़ी समस्या आपके लिए तो है ही, आपके प्रियजनों के लिए भी है, परिजनों के लिए भी है और आप निरोग रहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग दिवस को लेकर एक छोटे से गांव में भी जबरदस्त जागरूकता देखने को मिल रहा है और सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग योग करने पहुंचे हुए हैं और योग कर निरोग रहने का संदेश दे रहे हैं। यहां पर आप तस्वीरों में देखिए कि फिंगेश्वर से लगे बरभाठा में किस तरह योग को लेकर लोग जागरूक हैं। छोटे बच्चों से लेकर हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ग्रामीण मौजूद है। आइए उन्हीं से जानते हैं किस तरह का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। आज हमारे ग्राम पंचायत बरभाठा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के तहत आज हम सब ग्रामवासी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपना स्वस्थ मन और स्वस्थ तन इसके संबंध में हमारा जो योग कार्यक्रम है वो 5 दिवसीय चलेगा। और मैं लोगों से कहना चाहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग जरूरी है, करे योग रहे निरोग, इसी भाव के दिनों तक ये आयोजन रहेगा तो कितने लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं और किस तरह से लोग इसमें भाग ले रहे हैं? हमारे ग्राम में विगत 2 महीनों से योग प्राणायाम का वातावरण बन चुका है। वे लोग योग और प्राणायाम का महत्व समझ चुके हैं, इसीलिए आज देखिए इतनी संख्या में हमारी समस्त वर्ग, माताएं, बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बच्चे सभी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं समस्त युवाओं से भी निवेदन करूंगा कि योग को अपने जीवन में उतारें। बिल्कुल, देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न केवल आज एक ही दिन योग कर रहे हैं बल्कि 5 दिन का ये आयोजन है और लगातार जो है बरभाठा में इसी तरह योग किया जा रहा है और योग की तस्वीर आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हैं और योग कर निरोग रहने की संदेश दे रहे हैं और बड़े ही उत्साह के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। देश भर में बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं एम्स में मौजूद हूँ और मैं आपको खुद दिखाना चाहूंगी कि अब देखिए खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया तमाम डॉक्टर्स, नर्स और लोगों के साथ जो है वो यहाँ पर योग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ दिनों पहले एम्स ने हाल ही में बताया था कि योग जो है वो हमारे